अच्छा, अब ये है जरूरी, ये पर्सनल क्वेश्चन भी है आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कि फिर फाइनली प्रीति के साथ आपकी मुलाकात कैसी रही, कैसे ये मुलाकात हुई और कैसे आगे मतलब बात बढ़ी और रिलेशनशिप तक पहुंची, ये कैसे हुआ? सोचा आपने पहले या मतलब नहीं, ऐसा सोचा नहीं मैंने। भाई मैंने ये हीरो तो देखे काम करते हुए फिल्मों में देखा, ये नहीं था कि अच्छा ये इसको देखें, इसको पढ़ाना है, ऐसा नहीं था। लेकिन क्या है, एक बार हम पहले डब्बू रत्नानी के शादी में हाई हुई थी बस, और फिर एक फिल्म पे हमने काम किया था विद्रा तुम्हारा, और उस दौरान भी कुछ ऐसे बातें नहीं होती थी ज़्यादा, क्योंकि उसके दौरान जो शूट के दौरान जब टाइम मुझे फ्री मिलता था, या तो मैं फोटोग्राफी कर रहा होता था, या फिर मैं एक दिन फ्री मिलता था तो मैं ट्रैकिंग करने चला जाता था। हमारी शूटिंग मनाली में होती थी। और लोग ये नहीं सोचते थे, वो देख के ये हीरोइन सोचती होगी यार ये बंदा बात कम करता है, ये कभी ट्रैकिंग में चला जाता है, कभी फोटो खींच रहा होता है। क्या हुआ एक्चुअली, जैसे इधर सीन शुरू होने वाला है, मैं उधर खड़ा था साइड पे, तो वो शरद सक्सेना जी और प्रीति का सीन कुछ था, और वो शरद जी हॉस्पिटल ऐसे बेड में लेटे हुए हैं और प्रीति और वो सीन से पहले बात कर रहे थे, तो शरद जी उनको बोल रहे थे कि वो जो लड़का है वो थोड़ा पागल लगता है मुझे, जब देखो कि मधुमक्खी की फोटो लेता है, कभी इसकी फोटो लेता है, कब देखो ट्रैकिंग करने जब रहता है पहाड़ों में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पागल लग रहा है। तो वो सुनाई मैं सुन रहा था, लेकिन क्या करें, वो मैं समझ सकता हूँ कि क्योंकि जो टिपिकल एक जो लोगों को लगता है कि एक हीरो को जो करना चाहिए सेट्स पे, उसे थोड़ा अलग इतना नहीं कर रहा। उन्होंने कभी आपसे नहीं पूछा, आपने ही बताया कि भाई ठीक है, मैं आपने कहा कि यार फोटो मैं मुझे उनके फोटो खींचनी चाहिए, मुझे उनको फोटो खींच के दिखाने चाहिए, मैं अच्छा फोटोग्राफर। मैं थोड़ा सा शाय भी था, और मुझे मैं नहीं चाहता था कि उनको लगे कि मैं उनको पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर मैं बोलूंगा कि मैं फोटो खींचना चाहता हूँ तो उनको लगेगा कि लाइन मार रहा है, और हालांकि वो मेरा इंटेंशन नहीं होता। तो इसलिए मैं ऐसे सेट्स में जाके नहीं पूछता कि मैं हीरोइन से कि मैं फोटो खींच सकता हूँ, क्योंकि उनको यही लगेगा कि लाइन मार रहा है, तो इसलिए मैं नहीं पूछता कभी। तो फिर उसके बाद फिर वो बात कैसे बनी, जैसे कि उन्होंने तो कह दिया था आपके बारे में कि ये लड़का मुझे समझ में आता है, नहीं वो शरद जी ने वही मैं शरद जी कह रहा हूँ, वो प्रीति से कह रहे थे मुझे समझ में नहीं आता ये और क्या है, और टेबल टेनिस भी खेल रहे हैं सब है, और फिर उसके बाद वो डेवलप कैसे हुई, हाउ इट? वो बाद में फिर प्रमोशन के टाइम जब थोड़ा सा ऑफ सेट थोड़ा सा टाइम वगैरह बिताया, तो उनको समझ में आया इतना अच्छा लड़का है। तो डाउट ही नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो एनीवे देन वी जस्ट स्टार्टेड मीटिंग अप, और फाइनली आपने डिसीजन ले लिया कि चलो अब सब कुछ सेटलमेंट है और अभी बात हो चुकी है, देन एक्चुअली आई कैन फाइनली को शादी कर ही लेते हैं। सही है, बहुत अच्छा। तो उसके बाद भी अब ये डिसीजन तो फिर आपका चल ही रहा था लाइफ में, और उसके बाद भी क्या कुछ चेंजेस हुए, और खासकर जो मैरिज के बाद हुआ, तो एक्चुअली मैरिज के बाद की आपकी लाइफ तुरंत बाद की फिर कैसी रही, कोई ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई या जिम्मेदारी तो सबकी बढ़ती है, ऐसा नहीं है कि प्रेशर है, लेकिन जिम्मेदारी तो बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से। मेनली चेंज ये हुआ था कि एक बैचलर लाइफ और अकेले रहने की आदत थी, और तो किसी के साथ रहना अलग बात है, तो वो ये नहीं बोलूँगा कि वो प्रेशर था, लेकिन वो एक चेंज था जो लाइफ में सबके आता ही आता है। हाँ, तो उसके साथ ऑफ कोर्स, लेकिन आपने डिसीजन लिया है किसी के साथ आप अपनी जिंदगी बिता रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो एक मजा भी आता है, क्योंकि हम एयरक्राफ्ट ट्रैवल कर रहे हैं साथ में इधर उधर, तो वो ऑफ कोर्स यू स्पेंडिंग योर लाइफ, और आपने डिसीजन लिया है और बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने, तो मतलब डाउट नहीं है, देख के लगता है कितना खुश हो, कितना फिट हो गई और कितना अच्छा आपका। तो ये कभी होता है, अगर मैं एक बात और पूछूं कि अब कभी बीच में अननोन जोक होती हैं, कन्फ्रंटेशंस आपके हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े अगर होते हैं, छोटे मोटे भी होते हो, तो फिर मतलब पहले कौन मतलब सॉरी जाकर बोलता है, पहले कौन मानाता है, पहले कौन मानता है, ऐसा कुछ? आप मतलब पंजाबी बंदे, अगर ये भी लेकिन देख के लगता है लेकिन क्या इमोशनल मैं एक चीज तो पहले ऑफ कोर्स थोड़ा हर चीज होता ही है। अभी जैसे कुछ महीने पहले मेरे पापा आए थे घर पे, वो आते थे कभी कभी, वो आते दिल्ली में रहते, तो इस बार उन्होंने 3-4 दिन बाद बोला तू स्मार्ट हो गया, क्यों क्या हो गया, तू चुप रहता है आजकल, मैंने देखा जो भी हो तू चुप रहता है, करके निकल जाता है। मैंने तो ये
मैं एक चीज तो क्या होता है कि जो कहते हैं कि यू हैव टू चूज योर बैटल्स, कि कुछ चीजें होती हैं जो ठीक है, जो बहुत ही ये होती है कि ठीक है, उस पर मैं झगड़ा भी नहीं बोलूंगा, कि डिस्कशन होता है। कुछ चीजें होती हैं जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसके ऊपर डिस्कशन या वो भी जरूरी नहीं होता। मतलब ये अच्छी एडवाइस है हम लोग करके बस निकल जाए। अब जब आप वही वाली बात हो गई, मतलब इतना लंबा रनअप आ रहा है हाँ, बिल्कुल। और आप राउंड करके खड़े हो रहे हैं कर दी होते बस मुझे गेंद ही नहीं खेलनी। ये नहीं, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। सवाल भी मतलब चीजें हैं, ये बात सही है वैसे। आज मैंने बात समझ ली आपसे, शादी की बात ना याद रखोगे आप मुझे।